एक शख्स का 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलिए? 3 दोस्त था। अब वो आखिरी वक्त उसका आया, तीनों दोस्तों को सामने बुलाया कि भाई देखो ये मेरा आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? पहला दोस्त बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं कि तुम बीमार हो जाओगे, हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त से पूछा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? दूसरा दोस्त बोला कि हम ये मदद कर सकते हैं कि जब आप टपक जाइएगा, जब आप मर जाइएगा तो हम कफन खरीद कर लाएंगे, साबुन खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, अपने कंधे पे उठाकर लेकर जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और फिर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दोस्त की बारी आई। तीसरे दोस्त से फरमाया कि भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि भाई चिंता ना करो, तू मेरा साथी है, तूने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हशर के मैदान में भी देंगे और जन्नत में भी दाखिल करेंगे। तो पहला दोस्त कौन था जानते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पहला दोस्त उनके अहल वयाल थे, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी, उसका भाई था, उसकी बीवी थी। उन लोगों ने कहा कि आप बीमार हो गए हैं तो आप चिंता मत कीजिए, हम पटना लेकर जाएंगे, सिलीगुड़ी लेकर जाएंगे, दिल्ली लेकर जाएंगे, बम्बई लेकर जाएंगे, महंगा महंगा हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में आपका इलाज कराएंगे, महंगी से महंगी दवाई खिलाएंगे। भाई इसके अलावा और क्या करेंगे? अरे दौलत यही करेगा। मान ले यही का, मान ले यही का पैसा, ये पैसा ये दौलत यही कह रही थी चिंता ना करो, महंगी से महंगी दवाई हम खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई पैसा से यही नहीं करेंगे। और दूसरा दोस्त कौन था जो ये कहा कि आप जब मर जाओगे हम कफन खरीद कर लाएंगे, मैं साबुन खरीद कर लाएंगे, खुशबू खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, आपको कंधे पर उठाएंगे, जनाजा पढ़कर कब्र में दफन कर देंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसका बेटा था, उसकी बीवी थी, उसका भतीजा था, उसका भाई था, उसके रिश्तेदार थे। अरे रिश्तेदार लोग यही नहीं करेंगे? भाई अपने लोग क्या करेंगे? जब मर जाइएगी यही नहीं करेगा और इसके अलावा क्या करेगा? और तीसरा साथी कौन था जिन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम गम ना करो, दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, दुनिया में तुमने मुझे साथी बनाया है, तो हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ अभी भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और जन्नत में भी हम तुम्हें पहुंचा के रहेंगे। ये तीसरा साथी कौन था? तीसरा दोस्त कौन था? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो ये तीसरा दोस्त कौन था? इसका नेक अमल था, अच्छे आमाल थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अच्छे आमाल बनाया था। नमाज पढ़ी थी, रोज़ा रखा था, सदका खैरात किया था, ज़कात किया था, मस्जिद बनाया था, मदरसा बनाया था, ये अच्छे अमल दुनिया में किया। यही अच्छे अमल कह रहा है कि हम तुमने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश मगफरत करवा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल बनाएंगे मेरे भाई। भाई दोस्त बनाओगे अच्छे अमल को? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाए। इंशाअल्लाह अच्छे अमल को साथी बनाओ। एक बात याद रखिएगा, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, वो पूरा मोहल्ला वाला उससे आजिज था, परेशान हो गया था, थक गया, तो कोई आदमी जल्दी उससे बात नहीं करता था, वो कोई ना कोई मुसीबत में मोहल्ले वाले को फंसा देता था। लोग परेशान, आखिरी वक्त आ गया, उसका आखिरी वक्त आ गया, मरने का वक्त आ गया बेचारे का, तो अपना बेटा को भेजा कि जाओ बस्ती वालों से बोला के ले आओ, हम सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम सबसे माफ़ी मांग लेंगे, हम सबको बहुत परेशान किए हैं, बोला के ले आओ। पूरे घर वाला के सब पूरे बस्ती में ऐलान कर दिया कि हमारे बाबा मरने वाला जी, चलो मुलाकात कर ही लियो, मिले चलो साथ। तो लोगों ने कहा कि नहीं बाबू तोर बाबा से नहीं मिलो, बहुत खतरनाक आदमी, कोई ना कोई लफड़ाम फंसा तो फिर मार बोला नहीं फंसा तो ना आखिरी टेंशन माफ़ी मांगेगी वो। अब सब लोग जमा हो गए। हाँ भाई बोलो। बोला भैया
हमको माफ़ कर दिए, आप लोग माफ़ कर दिए, हम बहुत सताए, बहुत परेशान किया आप लोगों को, माफ़ कर दिए। तो लोगों ने कहा कि चलो मरने के टाइम है माफ़ कर दें। बोला हाँ माफ़ कर ही लो, कर ही लो, कर ही लो। बोला बस एक वसीयत हमारी है, क्या आप लोग पूरी कर सकिएगा? तो बस्ती वाला बोले कि हाँ मरने वालों की वसीयत पूरी की जाती है। बोला की वसीयत छन? बोला भैया हम तोर साथ हम बहुत बुरा कर लो, एक सज़ा हमरा मिलना जरूरी है, इसकी सज़ा हमको मिलनी चाहिए। भैया वसीयत यही है कि जब हम मर जाएं तो मेरे बदन में वो लग्गा बड़का बांस बानी है और रस्सी लगा के खड़ा कर दिया, ताकि लोग देखे थे कहे कि नहीं ये जो किया था उसकी सजा मिली। बस्ती वाला बोले ठीक है जी, तो वसीयत ख्वाहिश पूरा करी दो। मरने वाला मर गया। अब 5-6 आदमी आगे आया, बांध के बांस उगरो बदनाम बड़का लग्गा बांस, अब बहनी उन्हीं के अगना में खड़ा कर दिया। अब बगले में था थाना, कुछ आदमी थाना में खबर कर दिया, पहले थाना वाला गाड़ी लग गया, ये कौन किया? बोला भाई किया वो किया वो किया। पहले पुलिस पकड़ के ले गया, थाना बंद कर दी। इन लोग बोला क्या बताओ कितना बड़ा जालिम आदमी था कि जब तक जिंदा रहा परेशान करते रहा, अब मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इसलिए ज़िंदगी अच्छी गुजारिए, मौत अच्छी होगी। जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में हो जाए, मेरी मौत कुरान की तिलावत करते हुए हो जाए, मेरी मौत तस्बीह व तहलील में हो जाए। या अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में, क़याम की हालत में, रुकू की हालत में हो जाए। तो इंशाअल्लाह अगर अमल अच्छा रहेगा, नेक अमल रहेगा, तो ऐसी जगह मौत होगी कि इंशाअल्लाह जहाँ पर कोई अपना पहचानने वाला होगा, कोई रोने वाला होगा, कोई कंधा लगाने वाला होगा। और जिसकी जिंदगी बुरी होगी, आप लोगों ने मुहासिबा किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जो जिंदगी पूरी जिंदगी या गुनाहों में गुजारता है उसकी मौत कैसे होती है। और जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो सौम सलात का पाबंद है, जिन्होंने जिंदगी में रहकर आखिरत की तैयारी की है, उसकी कितनी हसीन मौत होती, उसकी कितनी हसीन मौत होती। एक लाश मिली, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। इसलिए दिलजमी के साथ यहाँ पर बैठना, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनना है और इंशाअल्लाह उस पर अमल की नीयत से बैठना है, अमल की नीयत से सुनना है और सुनकर उस बातों पर अमल करना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। एक लड़का आया इस्लाम नाम का, उसका नाम था इस्लाम। हजरत खड़े हुए तकरीर कर रहे थे, हजरत अब कोई जुमला आ गया, कोई बात आ गई, हजरत ने कहा कि इस्लाम कितना पीछे है। वो सुनील की बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जाने किया, मतलब मौलवी साहब हमारा पैसा नहीं है। मौलवी साहब देखिए वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत फिर बोले कि भाई इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच चौथुट ले आगू बैठे। फिर हजरत थोड़ी देर के बाद बोले कि भाई अभी तक इस्लाम कितना पीछे है। वो खराब आ गई। मौलवी साहब बोले तोर मुंह हम बैठवा में दिल जमी के साथ बैठें, इत्मीनान के साथ बैठें, सुकून के साथ बैठें। यहाँ से घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आराम बिस्तरों को, गर्म बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएं। इसलिए दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र की तैयारी करने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया खाने पीने की सिर्फ जगह नहीं है। ये दुनिया क्यों है, ये दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया क्यों? इसलिए पैदा किया कि ताकि हम कब्र की, हश्र की, आखिरत की तैयारी करें और जन्नत में जाने की तैयारी करें। दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया? अल्लाह के कुरान से पूछिए, अल्लाह के कुरान तू बता दे अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया। तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह।
अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मौत की कोई गारंटी नहीं है। मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है। ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए हमेशा हमेशा तैयार रहो कि जब मौत आ जाए तो उसे गले लगा लो, और मरने के बाद अफसोस ना रहे कि हम दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी नहीं कर सके, कब्र की तैयारी नहीं कर सके, हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए दुनिया तो धोखे की जगह है। ये दुनिया, बोलो बोलो बोलो, ये दुनिया धोखे की जगह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ये दुनिया मकड़ी का जाला है, पानी का बुलबुला है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आंखें खुली है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, ये मेरा भाई है, मेरा चचा है, मेरा पड़ोसी है, मेरा मोहल्ला वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है। जैसे ही आंख बंद हो गई फिर कोई किसी का नहीं है। बोले बात सही कि गलत है? अच्छा, मरने के बाद लोग कितना दिन याद करेंगे? कितना दिन याद रखता है भाई? भाई अल्लाह मरने के बाद लोग कितने दिन याद रखेंगे? 40 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। साल भर के बाद फिर आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, आपका तज़किरा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक